हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y square equal to 4x which meet at an angle alpha is x plus a whole square tan square alpha is equals to y square minus 4ax. तो हमारे पास कैसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं डायग्राम के हिसाब से. तो ये है मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. करेक्ट. ये मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है. इस पर हमने क्या किया है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाले हैं. कैसे? ऐसे कुछ ऐसे होगा एक टेंजेंट और एक टेंजेंट ऐसा कुछ जाएगा. ठीक है क्या? ये ऐसा कुछ, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये. तो ये यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा. तो बोल रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो एक टेंजेंट और एक टेंजेंट ये, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसका लोकस बताना है मुझे. उसका लोकस अगर मान लेते हैं एच कॉमा के, तो प्रूव करना है. बोल रहा है कि अगर ये दोनों टेंजेंट एट एंगल अल्फा पे मिल रहे हैं, मतलब इनके बीच का एंगल भी दे रखा है अल्फा. तो अगर ऐसा है तो प्रूव करना है कि ये जो लोकस है इस पॉइंट एच के का, वो ये होगा. क्या होगा? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax. ठीक है क्या? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लिखते हैं. तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पेयर ऑफ टेंजेंट्स. क्यों लिख रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स? क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, तो एंगल हम वहाँ से निकाल सकते हैं. तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा मेरा? एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर. एस क्या दे रखा है मुझे? ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो विच इम्प्लाइज एस इज वॉट? वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज 0. तो एस क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 4ax. एस वन क्या हो जाएगा? इस एच के को इस एस में सेटिस्फाई करा दो, तो वो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस 4a h. ठीक. टी क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर के लिए y1 मतलब y इंटू के माइनस 2a इंटू 2x. 2x को कैसे लिख सकते हैं? x प्लस x1 यानी x प्लस h का स्क्वायर. ये आ जाएगा एस वन इज टी स्क्वायर. तो अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या इंप्लाई करेगा? वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4a h वाई स्क्वायर माइनस 4a के स्क्वायर इंटू एक्स एंड प्लस 16 ए स्क्वायर एच इंटू एक्स. दूसरी साइड क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये आ जाएगा 4a के एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू वाई. तो ये फाइनली आ जाएगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस, ये आई थिंक स्क्वायर नहीं आएगा, 2ab है तो ये 2ab है ना, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा. ठीक है क्या? माइनस 4a के एक्स वाई माइनस 4a h के वाई. ठीक है, ऐसा आ जाएगा. तो ये फाइनली मुझे क्या देगा? वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आ जाएगा 8h a स्क्वायर एक्स माइनस 4a के एक्स वाई माइनस 4a h के वाई. तो यहाँ से हम देख सकते हैं वाई स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है. तो फिर क्या मिलेगा ये मुझे? 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो इसको हम क्लियरली लिखते चलेंगे अभी. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है. वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है यहाँ से देख लेंगे. वो मिल रहा है, इसको इस साइड ला के लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस में 4ah वाई स्क्वायर प्लस में 4ah इंटू वाई स्क्वायर. एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है? वो केवल एक साइड से मिल रहा है, वो ये है. तो वो क्या है? माइनस 4a के एक्स वाई. ठीक. एक्स का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है? एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. ठीक है, दोनों तरफ है एक्स का कोएफिशिएंट. तो ये है 8h a स्क्वायर
माइनस 8h² हो जाएगा, अब प्लस 4ak², तो प्लस में आ जाएगा 4ak² माइनस में 8ha² इंटू एक्स। ठीक है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर है -4ah, -4ah, और वहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा -4ah, तो आ जाएगा -4ah इंटू वाई। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर शायद कोई कांस्टेंट टर्म तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है 4a²h², वो क्या है 4a² h² इक्वल टू 0। तो फाइनली ये ऐसा आ गया। तो ये क्या है, बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। ये क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल दे रखा है tan अल्फा। तो tan अल्फा हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है यहाँ से 2√h² माइनस ab डिवाइड बाई a+b। तो यहाँ पे h का रोल कौन प्ले कर रहा है, इस वाली क्वांटिटी का हाफ, इस वाली क्वांटिटी का हाफ, वो क्या हो जाएगा -2ak का होल स्क्वायर। तो ये हो गया h² माइनस फिर क्या हो जाएगा, तो आ गया 2√h² माइनस a इंटू बी, मतलब दिस इंटू दिस, तो वो आ जाएगा 16a³ इंटू h, 16a³ इंटू h डिवाइड बाई a+b मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 4ah। तो यही मुझे दे रखा था tan अल्फा यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 2√4a² माइनस 16a³ h डिवाइड बाई 4a को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बचेगा a+h, तो ये फाइनली आ जाएगा 2, और यहाँ से भी 4 कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक, और यहाँ पर a² कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा ये, अंडर रूट में क्या बचेगा k² माइनस 4ah डिवाइडेड बाई 4a इंटू a+h। तो इस एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा a+h इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू k² माइनस 4ah का अंडर रूट। तो स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा, a+h का स्क्वायर tan² अल्फा इज इक्वल टू k² माइनस 4ah। तो अब मुझे लोकस अगर निकालना है तो h की जगह पर x और k की जगह पर y पुट कर देंगे, तो लोकस क्या आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर tan² अल्फा इज इक्वल टू y² माइनस 4ax। तो मुझे यही प्रूव करना था कि लोकस ये होगा, मुझे क्या प्रूव करना था कि ये होगा मेरा लोकस। सो दिस इज द फाइनल प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।